आज प्रत्येक मनुष्यर आवश्यकता होचे शांतिर प्राप्ति। सारा विश्व रे शांति को स्थापन करिया पाए अनेक बुद्धिजीवी माने शांतिर मत दौरान शांति पाई बहुत सारा मेडल भी प्राप्त होचे किंतु इतिहास को देखिले शांति स्थापन करिया पाए अनेक युद्ध मध्य हला किंतु मीठा बाबा सारा विश्व रे शांति स्थापन करिवार आधार स्तंभ पवित्रता को रखे। पवित्रता द्वारा ही सुख शांति सारा विश्व रे आसी जाए। आज बाबार कर्तव्य बाबार संपूर्ण परिचय जमती मुरली रे आमको प्रेरणा स्वरूप रे मिलुछ। आज तारीख होचे 22 मई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के है, शिव के व देवताओं के पुजारी है, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज बाबा कहते परोपकार पुण्यर कर्म निजर घर तो आरंभ कर। तो ये जो आवाज बाबार बुद्धि रे पहुँचुचे पिला मान को बुद्धि रे कौन आसेला प्रथमे ज्ञान निजर परिवार वाला को दबा किंतु आजी बाबा कहते निजर घराना कोटा देवी देवता धर्म आमर प्रकृत कूल जो माने शिव बाबार देवी देवता मानकर पूजारी बाबा कहले से मान को प्रथमे प्रथमे ज्ञान दिए। कौन पे ज्ञान दबा से माने शुणिले आसबे ना पुनर्बार स्मृति आसीज आम से कूलर थिलु आउे से कूल को जीवार अच्छे। प्रश्न है बाबा का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाबार को प्रकार कर्तव्य कौन सी मनुष्य मान करें कौन पाए कौन कहबा पवित्र बनार कर्तव्य आउ को प्रकार कर्तव्य मनुष्य देवता बनार कर्तव्य बेगर टू प्रिंस बनार कर्तव्य आउ हेल रो हेवन बनार कर्तव्य। तो आज बाबा कहे सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का ही है। सारा विश्व रे शांति स्थापन करिवार जोटा कर्तव्य सेटा एक बाबार आकार। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बाबा के क्योंकि सब विकार ही है ना। विकार कारण ही अशांति अच्छे। जदि प्रत्येक मनुष्य विकारी से माने केमती शांतिर स्थापना करेंगे? शांति की स्थापना तब हो जब बाबा को जाने और पवित्र बने। शांतिर स्थापना केतले हम बाबा को यथार्थ रूप से जानिबे और पवित्र बनवार प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा को ना जाने के कारण निधन के बन गए है ना। जेतु निजर आत्मार पिता को चिन्हले जानिले आत्मा आज कौन बनीगला अनाथ हो गला। तो आज बाबा पुनर्बार ये धरा पृष्ठ पुणी थे स्थापन करने कार स्थापना करने शांतिर स्थापना। गीत होचे मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताने पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। ओम शांतिर अर्थ को बाबा के बारंबार पिला मन को बुझा को पड़े। ओम शांतिर अर्थ दुनिया रे कहा को मध्य जना ना। ओम शांति मन कौन भावुंट
कौन भावुं गोटे अभिवादन अटे जमी गुड मॉर्निंग नमस्कार करमती ओम शांति क्या कहिदिए किंतु ओम शांतिर यथार्थ स्वरूप रे स्थित है आत्मार कॉन्शियस रे स्थित है आत्मार स्वधर्म रे स्थित है अन्य आत्मा मान को आत्मिक स्वरूप रे देखिके शांतिर स्थापन करने मु आत्मा निमित्तटे बाबा कहले ए स्वरूप रे जदि ओम शांतिर मंत्र कहते ताहले वातावरण किसी परिवर्तन हो आत्मार किसी परिवर्तन हम ताहले ओम शांति केमती कहवा वृंदावती भौणी एमती सामने मिसिले नमस्कार जमती करमती कहीदेवा ना बाबा कहले से स्वरूप रे स्थित है कि ओम शांति कर आम करुँच ना ना ओम शांति कर ओम शांति बाबार पिला मान ना क्या बाबार पिला जाक जयंती माताजी कर तो बाबा कहले केते सुंदर नियम बाबा बनई ना जनक सहित मिसापी एत सुंदर परिवार भाषण आने बाबा कहले जड़े जन को मिसिले ओम शांति कर कि जन लाज लगुच करने एमती हाँ तो बाबा ने कहा जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव अर्थात बेहद के बाबा को याद कर मन मना भव अर्थ कोटा बेहद बाबा को मने पकेवा ओम का अर्थ कह देते ओम माना भगवान है ओम रा अर्थ दुनिया रे कौन कहे भगवान को चलते ना बाबा कहते ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ यह मेरा शरीर है परम पिता परमात्मा भी कहता है ओम तो बाबा भी कहते ओम ओम बाबा कौन कहीं कहले से भी आत्मा बाबा के मैं भी आत्मा हूँ परम धाम में रहने वाला हूँ बाबा के लिए जमती पिला माने आत्मा सेमती बाबा भी आत्मा अट किंतु बाबा भितर आम भितर तफात कोटा आमर देह अच्छी बाबार देह ना आ कौन तफात अच्छे जन्म मृत्यु आम आसु बाबा आसुना आम केवल आत्मा शिव बाबा हूँ परमात्मा है ना तो बाबा कहे तुम आत्मा ही जन्म मरण के फेरे में आते हो मैं नहीं आता हूँ हाँ मैं साकार में आता जरूर हूँ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझा तो बाबा के लिए भले मोर देह ना मु मनुष्य सदृश्य जन्म मृत्यु बंधन रे आसुनी किंतु गोटे शरीर मत भड़ा नवाक पड़े साकार शरीर भितर आसिया पड़े कौथि पूरा सृष्टि चक्र आदि मध्य अंतर ज्ञान पिला मान को दबा पाए तो बाबा के कोई और यह समझा भी ना सके अगर निश्चय नहीं है सारी दुनिया में भटकना चाहिए ढूंढना चाहिए कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता हो बाबा के लिए पिला माने जदि मो पर निश्चय नाए सारा दुनिया रे भटक सारा दुनिया रे खोज केमिति अछंती कि जे सृष्टिर पूरा आरंभ ठार शेष कहानी आमको शुणाई पारे अछंती के नजर रे नहांते तो बाबा के परम पिता परमात्मा बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके यह राजयोग कोई भी सिखा ना सके पतितों को पावन बना भी नहीं सकता है पहले सबु जाक काम किए कर सबु जाक रहस्य सुनिया वाला पतित मान को पावन बनेवा वाला ये सबु जाक कर्तव्य होचे बाबा अटे पहले पहले जो भी देवी देवताओं की पुजारी है उन्हों पर पुरुषार्थ कर समझाने का है बाबा के लिए प्रथम क्या को बुझेब जो माने देवी देवता धर्मर पुजारी माने अच्छा से को प्रथमे बुझा बुझे केवे क्या बुझे मंदिर पुजारी मान को हाँ तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही
पूरे 84 जन्म लिए हैं वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। जो मैंने देवी देवता धर्मर अटन जो मैंने पूरा 84 जन्म नहीं से माने बाबार ज्ञान को भल रूप से बुझे पारे। ताले आमे को धर्मर सब देवी देवता धर्मर और बाद में आने वाले 84 जन्म भी ले ना सके। जो मैंने द्वापर जुगर आसवे से 84 जन्म हो पारे। यह सुनेंगे वो हो जो कि बाबार ज्ञान सब किए सुनेबे। जो मैंने देवी देवता धर्म रही आउ किए सुनेबे। तो बाबा ने कहा कि यह सुनेंगे वो हो जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। जो मैंने प्रत्येक दिन गीता पाठ करते से माने बाबार ज्ञान को शुणी पारे। जो मैंने देवी देवता मनकर पुजारी से माने बाबार ज्ञान को शुणी पारे। गीता में सिर्फ यह भूल की है ना, गीता जी खंडित हो गला जोटा कि सर्वशास्त्र शिरोमणि अटे। खंडित हबार कारण कोटा कौन पे खंडित हल? भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रचयिता परिवर्ते रचनार ना को पकईदे। भगवान परिवर्ते संतानर ना को पकईदे। तो बाबा के गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए। जो मैंने गीता पाठी अटंती गीता पढ़ुंट से बुद्धि अच्छी श्रीकृष्ण भगवान बाच बाबा कहले से को बुझा। प्रकृत गीता ज्ञान दबा वाला किए अटंते निराकार शिव। तो पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। बाबा कहले अन्य आत्मा मन को पचार जाको परमात्मा शिव बोली कौच से परमात्मा से तो आत्मार कौन संपर्क अच्छे कौन कहे से माने कौन कहे उनको भगवान कहेंगे ना। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला है। जो देवी राजधानी थी उसमें सब दैवी गुण वाले थे। श्री कृष्ण होचंती दैवी गुण युक्त देवता अटन। जो देवी देवता धर्म थिला से समय समस्ते दैवी गुणयुक्त मनुष्य माने थे। तो बाबा की अब वही पूज्य से पुजारी बन गए है ना। सीढ़ीर चित्र बुद्धि आसीगला। जो आत्मा माने संपूर्ण पवित्र थिले पावन थिले पूज्य थिले समयर गति अनुसार आज कोटि पहुँची गले पुजारी अवस्था को। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्मों को उठाना चाहिए। तो बाबा कहले पिला माने चेष्टा कर क्या उठाया देवी देवता धर्म को उठाया। चैरिटी बिगेन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हो उन्हों को भी समझाना पड़े। आउ क्या बुझाया बाबा कहले एबे कौन कहले बाबा कार पुजारी को बुझेब पर पढ़े थे सब। बाबा कहले शिव बाबार पुजारी को बुझा। तो बाबा ने कहा शिव आता जरूर है तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। बाबा ही धरा पृष्ठ को ओह्लुचंते से प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पालना कले शिव जयंती पालना कले। वो परम पिता परमात्मा है तो जरूर आकर राजयोग सिखाता होगा। कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। बाबा कहले मनुष्य माने हठयोग शिखे पारे किंतु परमात्मा केवल राजयोग शिखे पारे। श्री कृष्ण को ब्रह्मा को भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण को ब्रह्मा को भगवान कहबा के कहबन। तो बाबा के भगवान नहीं कहा जा सकता जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी तो है ना। समस्त सद्गति दाता जड़े बाबा अटन जेतु से ज्ञानर सागर ए समय को रूप अच्छे शिक्षक रूप। तो बाबा की सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई भी जानता नहीं। इतिहास भूगोल पाठ पढ़ाऊँ किंतु सारा विश्वर 5000 वर्षर
इतिहास और भूगोल क्या जना अच्छे के जना ना। बाबा कहते मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हो ना। बाबा रे कौन कौन टाइटल सब सुनेले? ज्ञानर सागर, चैतन्य और बीज रूप। ये तो उल्टा झाड़ है ना। और उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास से होगा। उल्टा वृक्ष कोठी अच्छे परम धाम रे अछि माने बाबा ऊपर अछंते ना। बाबा होचंदी बीज हे गेले, मंजी हे गेले। से मंजी भितरे को ज्ञान अच्छे? पूरा सृष्टि रो आदि मध्य अंतर ज्ञान। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाबा के लिए सबु जाक ज्ञान थिबा कारण बाबा को आम ज्ञानर सागर बोली कहते। और सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल बाबा को कहते। अथॉरिटी क्या है? बाबार अथॉरिटी कोटा कौन से अथॉरिटी अटन? ज्ञानर। तो बाबा के सभी वेद सात ग्रंथ आदि सबको जानते हैं ना। बाबा को वेद शास्त्र पुराण जना अच्छे ना ना जना ना जानते बाबा। ज्ञानर सागर ना बाबा। तो बाबा के तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है। दुनिया रे जो मैंने शास्त्र पुराण शुणुचंते से माने कौन कहते कल्पर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष अटे। एटा शुणिकी मनुष्य कौन करेंगे? सोई पड़े। तो बाबा के परंतु हो नहीं सकता है। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है ना। आज बाबा के लिए पूरा कल्पर आयुष्य लंबा चौड़ा करके लिखिदेल। किंतु भागवत रे जोटा लेखा अच्छे ताको आमे धर्म शास्त्र बोली कहिबा के। भागवत रे कौन सब अच्छे? श्रीकृष्ण चरित्र सब लेखा है। बाबा कहले सेटा प्रकृत धर्मशास्त्र ना। ताले धर्मशास्त्र कोटा? एते पुराण भितर धर्मशास्त्र कोटा? गीता है। तो बाबा की गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। जो शास्त्र द्वारा धर्मर स्थापना होचे सेटा होचे प्रकृत ज्ञानर शास्त्र धर्मशास्त्र। ताले गीता द्वारा को धर्मर स्थापना हला? देवी देवता धर्मर। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। जते सब पुराण शास्त्र पढ़ी भागवत हो पुराण हो चाहे महाभारत हो रामायण हो आ द्वारा कौन से धर्मर स्थापना होने। और वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है ना। तो बाबा समझाते बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझा। बाबा जी पिला मन को इशारा दौचन ताको बुझे पे देवी देवता धर्म वाला को तुमने 84 जन्म लिए है ना। केवल देवी देवता धर्म वाला ही कितने जन्म नहीं चाहते? 84 जन्म। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। सत्य जुग जिते थिला केतरा धर्म थिला? गोटे धर्म थिला, गोटे ही देश थिला। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही ऊंचे के ऊंच गाया जाता है। फिर तो परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है ना। भारत हूँ सबुठु ऊंच अटे कोथिपाई परमात्मा शिवंकर जन्म स्थान होचे भारत अटे जो आकर पतितों को पावन बनाता है। तो शिव की पूजा भी यहाँ होती है। शिवंकर पूजा मध्य कोठे होचे भारत रेखा होचे। जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। तो जरूर पतित दुनिया में ही तो आया होगा ना। पतित पावन बाबा एवर पावन बाबा कोठे आसुचंते? पतित दुनिया पतित देह भीतर पुकारते भी सब है पतित पावन आओ। तो भारत पावन था फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बाबा के लिए भारत ही पवित्र थिला और से पवित्र भारत रे पवित्र आत्मा माने थिले। से आत्मा माने वर्तमान कोठे अछंते
चौरासी जन्मर चक्र लगे कि पतित बनी गले। तो बाबा की जो पावन स्वर्गवासी थे अब वो नर्कवासी पतित बने हैं। पावन बनाया किसने? पहले पावन के बने थिला? शिव बाबा ने। पतित कौन बना था? रावण ने बनाया। इस समय तो रावण का राज्य है। हर नर और नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार तो था भी नहीं। बाबा कहले प्रत्येक नर और नारी भितर 5 विकार अच्छे। समस्ते रावण राज्य को आसीगले कि सत्य जुगरे कौन सी विकार नथिला, निर्विकारी थे। अब पतित है तब तो पुकारते हो। पतित बनीगला आत्मा से तो भगवान को डाकुचंते ना। कौन कह डाकिले? हे पतित पावनाश, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। तो सतयुग में हम 100 पावन थे। 21 जन्म राम राज्य में थे। अब है ही रावण का राज्य। सब विकारी है ना। बाबा कहते काम महाशत्रु है। आत्मार महाशत्रु क्या है? काम विकार है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है ना। बाबा कहले आत्मा को काम विकार दुख दौर केबे ठारू? आदि ठारू। ताले सत्य जुगरे थिला विकार? नहीं। आदि मध्य अंतर अर्थ कोटा है? जेबठू विकार प्रवेश कला, देह अभिमान आत्मा भितर आसीगला, काम विकार आसीगला, से समय ठारू आत्मा दुखी जाउछ माने। तो बाबा की अब इन पर जीत पाए पावन बनो। और तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। बाबा कहले केते पाप करछन्ते आत्मा माने? केते जन्म पाप कल? गोटे दीटा ना चारटा? 63 जन्म। हाँ। तो बाबा की सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। जो आत्मा सतो प्रधान अवस्था रे थिला, पापो कर्म करी करी पूरा तमो प्रधान है गला। आत्मा रूप को सुनारे जमती रामी मिसी गला ना। तो बाबा के पहले तो गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज में आए, फिर कॉपर, अभी क्या बने हैं? आयरन। आयरन राउत सुना बने वाला किए? बाबा। हेले बाबा ये कौन है गला? लुहा को जे सुना बने परिव तार महिमा कोटा? पारसनाथ हटंती बाबा ना। तो बाबा कहे खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए हैं। भारत की तो बात है ना। और सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते और आत्मा इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जेते जेते तल को खसुचे पवित्र रू पूरा अपवित्र बनीगला। ता भितर केते सारा खाद मिसीगला। एबे आत्मा को आउ थरे सच्चा सुना हबार अछि ना। बाबा कहते मैं आकर कलप कलप भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण क्या करता? नर्क बना देता है। बाबा प्रत्येक कल्परे आसिके भारत को स्वर्ग बनाउछन। किंतु रावण भी प्रथमे कोठी प्रवेश कला? भारत रे प्रवेश करछे ना। किंतु भारत रे प्रवेश करछे पूरा विश्व को नर्क बने दौछे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बाबा समझाते ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा तो है ना। ज्ञान सागर प्रकृत रे किए? बाबा अटंते। ऊंचे ते ऊंचे कौन है? शिव है। सबसे पूज्य कौन है? शिव बाबा है। तो पहले पहले उनकी पूजा होती है। बाबा कहले मु समस्तंकर पूज्य अटे। सेतिपई पूजा भक्ति जो आरंभ है प्रथम पूजा कार है? शिवंकर है। वो तो बेहद का बाप है ना। तो जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। जेतु से बेहद्र पिता अटंते से बेहद्र पिता ठार संपत्ति मिलुचे बेहद्र। भारतवासी भूल गए है ना। बाबा कहले भारतीय माने भूली जाइछन का को? बाबा को। वो बाबा को भूली गले? शिव बाबा को।
और भगवान एक निराकार को कहा जाता है। प्रकृतरे भगवान को कौन सी साकार आकार शरीर ना से होचंती निराकार अटन। उनको मनुष्य याद भी तो करते हैं ना, से निराकार सत्ता को सारा मनुष्य माने मने भी पकाउछन। तो बाबा के ऐसे नहीं सब भगवान ही भगवान है। बाबा कहले एमिति मध्य नाय, परमात्मा समस्तଙ୍କ भितर अछंते, से सर्वव्यापी। तो बाबा के एक तरफ भगवान को याद भी करते, फिर ग्लानि भी करते हैं। बाबा कहले दुख पड़िले से भगवान को मन पकाउछन, पूरा नजर ऊपर को जाउछ, तापरे कौन कहउछन भगवान तो सर्वव्यापी अर्थात ग्लानि कले। तो बाबा के एक तरफ कहते सर्वव्यापी, फिर कहते पतित पावन। गोटे पटे कहउछन भगवान सर्वत्र व्याप्त अटन, सबु भितरे परमात्मा अछन। तापरे कहउछन परमात्मा आसी जा पतित पावन नाश। बाबा कहले कोटा ठीक, मु जदि एठी अछि मते आसीबा किछि आवश्यकता ना, जदि डाकुछ तार अर्थ एठी कोठी नाय। तो बाबा ने कहा बाबा कर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही समझाता है। बाबा समस्तंकर पिता अटंती, किंतु बुझाउछंती काको केवल ब्राह्मण पिला मान। किंतु को प्रकार ब्राह्मण माने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो ना, विराट रूप रे ब्राह्मण मानकर स्थिति कोठी अच्छे चोटी रूप रे। ब्राह्मणों की ऊपर कौन है? ब्राह्मण मान के ऊपर किए अछन शिव है ना। विराट रूप में देवता क्षेत्रीय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। विराट रूप रे चारटा वर्ण को देखे देन, देवता क्षेत्रीय वैश्य शूद्र। किंतु प्रकृत रे मूल धर्म कोटा देवता धर्म। किंतु देवता धर्म स्थापना केतळे हम शूद्र माने जिते ब्राह्मण हेबे। तो बाबा कहे ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्यों दिखते ही ब्राह्मण तो विकारी हो गए। चारिटा वर्ण को देखेले ब्राह्मण मान को देखेले, ब्राह्मण मानकर ना कने कोथि पाए ब्राह्मण माने विकारी अटंते। फिर देवताओं के उत्तम कैसे कहे, कुछ ब्राह्मण देवी देवता ठार उत्तम अटन। बाबा कहले केमिति कुहा जिवो, से ब्राह्मण माने जिते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हेबे पवित्र बनिवे, तेबे कुहा जिवो ब्राह्मण देवी देवताए नमः। तो बाबा के बाबा समझाते, वो भी गाते हैं ना, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई भी जानता नहीं है इन्हों का राज्य कब था और स्वर्ग कहाँ से आया। बाबा कहले भले कहउचंते देवी देवता धर्म केतेबेले थिला, केतेबेले स्थापना होचे, को समय रे आसुचंते भगवान। बाबा कहले किछि कोठे जणा का नहीं। अभी तुम समझते हो ना, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता है। जितो शिव बाबा आसुचंते ब्रह्मांकर साकार माध्यम रे देवी देवता धर्म र स्थापना करछंते। शंकर द्वारा क्या कराता है बाबा? नर्क का विनाश कराता है। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, केबे लगी थी महाभारत रो युद्ध 5000 वर्ष पूर्व, जिससे स्वर्ग का गेट खुला था। युद्ध हेथिला, स्वर्गर द्वार खुली थिला। गाते भी है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। यह भी तो दिखाते हैं ना, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा कहले एटा मध्य देखौछंती, ए रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा कौन ज्वाला प्रज्वलित हला? विनाश र ज्वाला। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। एबे भी महाभारत युद्धर समय एबे सच्चा गीता ज्ञान सुना जाउछि। वर्तमान संगम जुगरे सही पाठ चलछि कोटा गीता ज्ञान दबार। तो बाबा की 5000 वर्ष पहले भी तो लड़ाई लगी थी ना, तो पति दुनिया विनाश हुई थी। 5000 वर्ष पूर्वर लड़ाई लगी थी, जा द्वारा पति तो दुनिया पूरा विनाश हो जाए। बाबा की गीता का ज्ञान जब सुनाते तो कहते हैं ना, 3 सेनाएं थी। जो गीतार ज्ञान शुणुचंते से बुद्धि आसी जाउछ। केतटा सेना थिले सब?
तीनटा सेना थिले किए किए थिले सब युद्ध लगी किए किए थिले सेठी सब कौरव थिले पांडव माने थिले और यादव थिले कौरव बाबा क्या कहते विनाश समय परमात्मा ठार से विपरीत बुद्धि अटल पांडव किए विनाश काल रे प्रीत बुद्धि आत्मा यादव सब किए सब पेटर मुसल बाहर करते जद्वारा यादव सेनार निजे ही विनाश करदे किंतु बाबा ये यादव सेना क्या कहते जो मान निजर बुद्धि द्वारा एत बड़ बम्स मिसाइल को तैयारी कर ना तो आज बाबा ने कहा यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए और गीता के पूरे 5000 वर्ष हुआ है गीता सुने कि केते वर्ष बीतीगला 5000 वर्ष बीतीगला आउ थे बाबा आसते गीता ज्ञान सुने तो बाबा समझाते ये तीन सेनाएं तो अभी भी है ना बाबा के लिए वर्तमान में तीनटा सेना उपस्थित अच्छा गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई के प्रीत भी तो नहीं है ना बाबा कहले केवल मोर ब्राह्मण पिला मान बिना कहार प्रीत बुद्धि बाबा से तो ना सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है बाकी तुम पांडवों की ही प्रीत बुद्धि है और तुम शिव बाबा को याद करते हो बाबा जेमिति जो प्रकार अटल बाबार यथार्थ स्वरूप सहित बाबा को मने पकाउछन वो पिला माने पांडव पिला माने ना ताले आमे सब किए अटंते पांडव सेना केते जन बसचंते कौरव 100 भाई पंच पांडव देखौचंते ना सेमती बाबा को जानिया बोले बहुत कम जन तो बाबा के जानते ही हो ना शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आया है तुम्हारी प्रीत बुद्धि शिव बाबा के साथ है हमारा प्रीत बुद्धि का से तो जुटिला शिव बाबा सहित बाकी तो कोई बाबा को जानते भी नहीं है तो तीन सेनाएं हुई ना ये जदि बाबा को जानी ना तेल विपरीत बुद्धि है वर्तमान केतरा सेना अच्छा तीनटा सेना तो तुम हो पांडव सेना विनाश काल तो है ही तेरे विनाश काल लगुच ना 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 भावुचन केते समय पर विनाश सब नहीं तो बाबा के विनाश काल तो है ही तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है समस्त सामने मृत्यु ठिया ये समय होचे विनाश समय अटे शिव बाबा कहते तुम पवित्र बनोगे तो नई दुनिया का मालिक बनोगे जो आत्मा पूरा पावन हब नुआ दुनिया रा मालिक है जीव सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था अभी और सब धर्म है बाकी देवी देवता धर्म ही नहीं है बाबा कहले सत्य जुग में गोटे धर्म थिला आ कौन से धर्म नथिला एबे सबु जाक धर्म अच्छी किंतु देवी देवता धर्म ना अपने को देवी देवता समझते भी नहीं है ना निज को देवी देवता धर्म बोले भावुना निज को कौन भावुचंते हिंदू बोले भावुचंत तो बाबा के कहते हम पतित है देवताओं के आगे महिमा गाते हो ना तुम सर्वगुण संपन्न हो और 16 कला संपूर्ण हो अपने को क्या कहते हो हम तो नीच भिकारी है जे जड़ मूर्ति सामने तो महिमा करछन्ते निज को कौन कले निज को पापी पतित बोली कहले तो बाबा की मैं निर्गुण हारे में कोई गुण ना है तो बाबा को याद करते हैं ना तुमको भी एक बाबा को ही याद करना है तो का को मन पकेवार छे एक बाबा को याद करने बिगर पावन नहीं बनोगे ऊंच पद भी नहीं मिलेगा बाबा को न मने पकेले आत्मा पावन हबन उच्च पद भी मिलीवन तेल सबू जाकर आधार कोटा बाबा रे याद रटे अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब तो दुनिया में शांति हो ना दुनिया रे शांति केतले आसीबो अपवित्र दुनिया रो जेतले विनाश हे जीव
मनुष्य कोशिश करते भारत में और दुनिया में शांति हो। मनीष मैंने केते चेष्टा कर ना ना आज केते सारा शांति पाए सब चुक्ति सब हो शांति पाए साइन भी कर सिग्नेचर भी दौन मिलिट्री को हटे दौन आणविक अस्त्र शस्त्र रोक लगौन हेले भी शांति हो कौन पे होने कौन पे होने आत्मा भितर जो विकार अच्छे ना से विकार जो पर्यंत समाप्त है से पर्यंत शांति आसी पारिबन। इसलिए बाबा ने कहा परंतु वो तो एक बाप का ही काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वो शांति कैसे स्थापना कर सकते हैं। जो प्रत्येक मनुष्य माने निजे निजर विकार द्वारा अधीन अटन से माने केमते शांतिर स्थापना करि परिबे। और घर घर में ही तो झगड़ा है ना। आज प्रत्येक घरे कौन देखिबा अशांति झगड़ा का देखुछंते ना। तो बाबा के ही बाबा को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। जो घरे माँ बाप न खाऊचंते से भाई भौणी कौन करेंगे झगड़ा करचंते ना। सेमती बाबा के सारा सृष्टि भितर परमात्मा को न जानिबा कारण समस्ते अनाथ हो गले अनाथ कारण अशांति अच्छे। तो बाबा के सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अब फिर बाबा वो पवित्रता सुख और शांति स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो आसुचंते आउ थे स्थापना कर पवित्रता सुख शांति दुनिया और कोई कर भी ना सके ना। तो भारतवासी अब नर्कवासी है। जो भारतवासी मन स्वर्गवासी थे एबे को वासी हो गले नर्कवासी। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म कहाँ पर होता था। जो स्वर्ग रे थिले आत्मार पुनर्जन्म कोठी होतला स्वर्ग रे एका होतला। एबे जो नर्क रे आसीगले एबे पुनर्जन्म कोठी हम नर्क रे एका हब। तो बाबा की अब तो पतित है इसलिए पतित पावन बाबा को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं ना पारलौकिक बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होगा। पहले जन्म जन्मांतर विकर्म केतल विनाश हब पारलौकिक बाबा को मन पकेले। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है ना और पारलौकिक बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बापा ठार हद्र संपत्ति मिलुचे पारलौकिक बाबा ठार बेहद्र संपत्ति मिलुचे। ये समझने की बातें है। ये कोई सत्संग तो नहीं है। बाबा के लिए सत्संग नाई से सत्संग रे कौन कर शुणिकी आज जाऊँ शुणी शुणी सब शोई पड़े ना। हाँ बाबा के लिए सत्संग नहीं कौन अटे स्कूल अटे। हाँ तो बाबा की वो तो भक्ति मार्ग है ये तो ज्ञान मार्ग है। जब भक्ति मार्ग थिला एटा होचे ज्ञानर मार्ग अटे। ये बाबा हमको पाठ पढ़ुचन ना। तो बाबा की तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाता है। दुनिया रे कौन मरीगले स्वर्ग को पड़ेला किंतु बाबा के लिए स्वर्ग कौटू आसे ये पुनर्जन्म तो नर्क एका हम ना। किंतु ये बाबा हमको पाठ पढ़ुचन कौटी जावाई स्वर्ग को जावाई। तो बाबा के लिए पिला मन को कितना खुशी हवा दरकार। तो बाबा के जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी भी नहीं बन सकते हैं। बाबा के लिए बिना ब्राह्मण रे केवे देवता ही परिवने। ये तो समझने की बातें है। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है ना। बाबा के लिए भारत रे कौन से आत्मा रहे कला करना किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े है। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मा सोई पुरुषन को थे कुंभकर्ण निद्रा रे। कुंभकर्ण पाखक सेना मध्य द्वार रे पहुँची गले हेले भी से कुंभकर्ण उठू नथिला ना। सेमती बाबा के लिए आज प्रत्येक मनुष्य सोई पड़छन कोठे अज्ञानतार निद्रा रे सोई पड़छन। जेतले कोचन कल्प लक्ष लक्ष वर्ष तो भावुचंते आहरी केते समय अच्छे ना से बाबा कोचन सोई पड़छन। बाबा की तुमको बाबा ने अभी जगाया है एबे पिला मन को किए जागृत कर देले बाबा उठे देले।
तुम यहाँ पर आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाबा के और कोई भी बता नहीं सकता है। ये सारा ज्ञान सुने वाला के बाबा अटंत। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को, नर्क कहा जाता कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी तो सब विकार से पैदा होते हैं और देवताएं कभी भी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाबा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा पाखरे पिला मैंने प्रतिज्ञा करछन कार पवित्र बनियार प्रतिज्ञा। लेकिन चलते चलते क्या होता है, बाबा से तो मिसले बाबा पाखरे प्रतिज्ञा कले, बाबा पूरा पवित्र बने की देखे, तापरे कौन होचे, कौन होचे स्थिति, तो बाबा के चलते चलते हार खा लेते, फिर की कमाई चट हो जाती है। जाऊ जाऊ पुरुषार्थ रास्ता रे काम विकार द्वारा हारी गले तो से आत्मार अवस्था कौन हम, जेतिकी कमाई जमा करथिला सबू जाक ना हो गल। तो बाबा की बड़ी जोर से चोट लगती है। काम विकार तल को खसिले तार अर्थ 5 ताला बिल्डिंग रो तल को खसे, ताले आत्मा केती चोट लगे, 5 ताला बिल्डिंग रो जदि जने तल को खसिबो तो केती माड़ हम, गोड़ा हाथ सब भांगी जीव ना, हाड़ गोड़ सब चूर हो। तो बाबा की बड़ी चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबार ज्ञान भल रूप से शुणुले, अन्य मान को शुणुले, आत्मा विकारग्रस्त है और बाबा को छाड़ी के पड़ोचे। भले साक्षात्कार भी करते, परंतु साक्षात्कार में भी माया का प्रवेश बहुत होता है। बाबा कहते ना साक्षात्कार इच्छा रखन, साक्षात्कार भीतर किए प्रवेश करछे, माया प्रवेश करछे। जैसे कि रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। आगरो सब जमाना थिला रेडियो रो, घरे रखछन रेडियो, आगरो सब टीवी सब नथिला, कौन सब शुणुले, रेडियो रे सब शुणुले। रेडियो रे जदि कौन सी जानकारी आसी, सूक्ष्म रूप से जानकारी आसছে कौन से, तो सेठी शत्रुवाला कौन करेंगे, से जानकारी समस्ते शुणीदेवे से मैंने मझे गड़बड़ करदे, आउ क्या शुणा जीवन ना ने। तो बाबा कहले सेमिति जो बाबा को मन पकड़ा को बसते मझे किए आस जाऊे, माया आस जाऊे। भले बसते बाबा रे याद रे तुरंत मन पड़ो कौन करार अच्छे, कौटी जीवार अच्छे, किए मत कौन कही मत केमती इनसल्ट करथिला, ये सबू जाक कथा जो मन बुद्धि आसी जाऊे बाबा तुरंत गुमी जाऊे माने। तो बाबा कहले जमती रेडियो रे आज बाबा उदाहरण देले सेमती आम मन बुद्धि मत खेल चल। इसलिए बाबा ने कहा माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही होता है। सारा परिश्रम कोठी लगुचे, योग यात्रा रे। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, भारत प्राचीन योग जदि मशहूर अटे से प्राचीन योग कोटे राजयोग अटे। जो राजयोग शिक्षा दबा वाला किए बाबा अटंते। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले, आकांक्षा बोले ना। आज बाबा के लिए केते सारा एसोसिएशन अच्छा ना, जो मैंने शांति केते ना प्रयत्न कर शांतिर स्थापना हो पारुनी ना विश्व स्तर रे। आ कौन कर बाबा आज, आज बाबा कहले कौन सी शास्त्र पुराण रे ज्ञान ना, ज्ञान केवल गीता रे एका अच्छे। आ गीता हूँ देवी देवता धर्मर शास्त्र, जो शास्त्र द्वारा देवता धर्मर स्थापना होना।
आ कौन कहते बाबा आज बृंदाते कौन आज बाबा कहले समस्ते मोर पिला माने ना ना सारा विश्वर प्रत्येक आत्मा बाबार पिला मान किंतु ज्ञान को बुझिया वाला केते जण केवल ब्राह्मण पिला मान जो पर्यंत शूद्र रो ब्राह्मण हे नांते से पर्यंत बाबार ज्ञान को बुझी पारिबेनी कि पुरुषार्थ करिबेनी देवता हवा पाइना ना आ कौन कहते बाबा आज आउ रिवाज है पूरा मुरली आज बाबा कहले रचयिता बदल रचनार ना को पकईदेल ना ना जे एभर पूज्य पवित्र अटन से बाबा परिवर्ते जो आत्मा ऊपर पूरा तल को खसुच पूज्यर पूजारी हो पूरा सत प्रधान अवस्था तम प्रधान अवस्था पहुँचुचे से रचनार ना को पकईदेल से गीता आज खंडित हो गल आ कौन कहते बाबा आज बाबा कहले क्या बुझेब जो मैंने देवी देवता धर्मर अटन जो मैंने शिव देवी देवता मान पूजारी बाबा कहले सेमान को ज्ञान दियो चैरिटी बिगिन्स एट होम आ कौन कहले बाबा आज बाबा कहले प्रकृत युद्ध वर्तमान चलछि ना महाभारत युद्धर विनाश समय अटे वर्तमान तीनटा सेना उपस्थित अच्छा आ गीतार भगवान सच्चा गीता ज्ञान क्या दौरान केवल अर्जुन को दौरान ना समस्त को दौरान केवल ब्राह्मण मान को ज्ञान मिलूँ ना जो मैंने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनूचन आ कौन कहले बाबा आज विनाश काल प्रीत बुद्धि विजयंती ना ना प्रीत बुद्धि कार पांडव सेना मानकर आउ आज बाबा को विकार कथा कहते आदि मध्य दुख दौची बोली काम विकार अटना ना तो आज बाबा ने कहा एक बाबा से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है बाबा के लिए एक बाबा सहित सच्चा स्नेह रख सच्चा सच्चा पांडव सेना हो मृत्यु सामना रे अच्छे से पवित्र है कि पवित्र दुनियार पिला माने मालिक बनी जाओ सेकेंड पॉइंट होचे काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है बाबा के लिए आत्मा रो महाशत्रु किया अटे काम विकार जो विकारटा आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देला तापरे विजय प्राप्त करिके पूरा पवित्र बनेबा और जिते बाबा को मने पकेबा आत्मा भितर जो विकार खाद सब पड़ी जाइए से सबूजाक बाहर जीव आत्मा लुहार स्वर्णिम काल को चले जीव आज वरदान होचे मर जीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधनों को संबंध में परिवर्तन करने वाले पर उपकारी भव आज बाबा आशीर्वाद कोटा मिलेला पर उपकारी आत्मा बने जाओ लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है पिला माने केतल केमते कहछ ना बाबा कौन करिबे पुरुषार्थ आगु को बढ़ी पारुनी मोर लौकिक रे कर्म बंधन बहुत अच्छे तो आज बाबा कौन कहीदेले से लौकिक जन्म ठार पिला माने मरी गलन आ से संबंध एवं अच्छे ना बाबार श्रीमत आधार रे आमे बंधन रो संबंध को आसीगल तो बाबा के कर्म बंधन नहीं सेवा का संबंध है बाबा के आम जो भी अच्छे ता कर्म बंधन वर्तमान चेंज हो गला कोथे सेवार संबंध रे सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे बाबा के सेवार संबंध रे वैरायटी आत्मा माने संस्पर्श रे आसिले कि से आत्मा मानक ठारो आमे केमती चलिबा
बाबार ज्ञान जोग को जदि धारण करिके सेमानक सहित मिसिकी चलिबा से बंधन आत्मा को तंग करिवनी बाबा के। लेकिन अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी परोपकारी गाई जाएंगे। बाबा कहले भले पाप आत्मा हुंतु अपकारी आत्मा हुंतु से आत्मा प्रति भी आमर घृणा नफरतर भावना परिवर्ते से आत्मा प्रति आमको दयार भावना रखिबार अछि। तो दयार भावना केतବେଳେ आसीबो? आत्मा भाविले आसीबो। आ कोन भाविले आसीबो? कमजोर आत्मा। हाँ तो बाबा कहले तांको फील कर से मन रोगी अटन। रोगी मान को प्रति जमती दयार भावना आसे जो आत्मा क्रोधी कामी और विकारी पापी आत्मा अटंते से माने निजर हिसाब किताब बंधन रे से माने बंधा अटन से माने रोगी आकर ना। बाबा कहले से आत्मा प्रति दयार भावना रख तो बाबा की सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। मते सेवार संबंध रे आसीबार अछि से आत्मार मते सेवा करिवार अछि। यदि आमे भाबिकी सेवा करिवा ताले नामी ग्रामी विश्व कल्याणी परोपकारी आत्मा हो पारिबा। आजर स्लोगान होचे समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया वो भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल का वैरागी बनो। बाबा कहले समय काल परिस्थिति अनुसार किछि समय पे वैराग्य आसीगला अल्प कालर वैराग्य। बाबा कहले ए प्रकार वैरागी न हो सदा कालर वैरागी हो। ताको बाबा को वैरागी कहउचंते? परिस्थिति अनुसार वैराग्य आसीगला ना ना को वैराग्य से श्मशान वैराग्य ना ना। श्मशान को गले किछि समय पे मनुष्य को वैराग्य आसी जाउछि तापर जेमिति को सेमिति आका। बाबा कहले सेमिति कोनसी परिस्थिति द्वारा जदि संबंध ठारो दुनिया ठारो वैराग्य आसीगला परिस्थिति समाप्त हो गले वैराग्य मध्य समाप्त हो जाउछि। सेतिपे बाबा कहले सदा कालर वैरागी बन। सदा कालर वैराग्यर भावना केतବେଳେ आसीबो? जेत बुद्धि रे ज्ञान आसी जो दुनिया को मु देखुची से पुराना दुनिया ये पुराना दुनिया वर्तमान विनाश होगा जाउछि। ए बुद्धि रे जदि ज्ञान रही गला ए दुनिया भीतर रहिबा किंतु समस्त ठारो वैराग्य आसी जे। आजिर सोमान कौन नबा मैं कौन सी आत्मा हूँ? परोपकारी आत्मा हूँ। आज बाबा कहले ना प्रत्येक आत्मा प्रति आमर शुभावना रहिबा दरकार दयार भावना रहिबा दरकार तेबे जाके विश्व कल्याणी और परोपकारी आत्मा हो पारिबा। और व्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार का विघ्न समस्या अथवा माया का वार नहीं है लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी से पार कर लेंगे। मो पिलाटा जो खेलुची भावुची मो पे समस्या तैयारी होची ना से खेल खेल ताको पार करछु ना ना सेमती बाबा कहले आम पाखरे केते भी विघ्न आसु समस्या आसु माया हमको आक्रमण करू ए सब होची आम पे खेल अटे। बाबा कहले एटा जदि खेल भाबिबा खुशी खुशी रे ताको पार करके आगु को बढ़ी पारिबा। तो बाबा की अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे बार समझेंगे तो घबराएंगे भी। जदि ताको भाबिबा माया मो पर आक्रमण करछे तो से स्थिति कौन होबो? डरी जीव ना आत्मा। तो बाबा के हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम क्या है? बाबा कहले मायर काम होचे आसीबाटा आमर काम कोटा विजयी बनना है। बाबा कहले माया उपरे पूरा विजयी बनेगा। मुरलीर सार थिला कौन सार थिला भूली गले? चैरिटी बिगेन्स एट होम अर्थात जो देवी देवता धर्म के है शिव के व देवताओं के पुजारी है
उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। ओम शांति।